2 साल तक अजमेर में अपनी सेवाएं देने वाले एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने अजमेर के लोगों की सराहना की और पुलिस के मनोबल को भी और बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में उन्हें बेहद प्यार मिला और अजमेर के लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पुलिसिंग करना आसान है क्योंकि आम जनता पुलिस की मदद करती है। उन्होंने माना कि कोविड-19 महामारी के दौरान हर व्यक्ति के लिए परेशानी बनी हुई थी और ये चुनौतीपूर्ण समय था। ऐसे वक्त में पुलिस को अपनी छवि सुधारने का मौका मिला और उन्होंने साबित किया वे हर परिस्थिति में काम करने को तैयार हैं, चाहे समय कोई सा भी हो। उन्होंने कहा कि आने वाले पुलिस अधिकारी को भी सभी का सम्मान मिलेगा और वह यहाँ की कानून व्यवस्था मुझसे बेहतर करेंगे। साथ ही पुलिस वेलफेयर की तमाम योजनाएं निरंतर जारी रहेगी। अजमेर में किसी भी तरह का बड़ा अपराध नहीं है। जो भी अपराध होते हैं उन्हें खोलने में आम जनता का सहयोग मिलता रहा है। देखिए, अजमेर में काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। अजमेर, मैं कहना चाहता हूँ कि अजमेर के लोग जो हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पर पुलिसिंग करना काफ़ी आसान है क्योंकि लोग तैयार हैं हर बात को मानने के लिए। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि अजमेर में काम करने का मेरा पिछले 2 वर्ष का अनुभव है बहुत ही अच्छा अनुभव है। सर, सबसे चैलेंजिंग कौन सा पार्ट रहा, तो आपको लगा कि ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहा और उस पर जहाँ तक है कि कामयाबी भी मिली आपको, बहुत सारी ऐसी चीजें आई, तो कौन सा चैलेंज? सबसे चैलेंजिंग पार्ट वही है जिससे कि पूरी दुनिया इस समय संघर्ष कर रही है। कोरोना शुरू होने के बाद से जो पूरा फेज है वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, इनफैक्ट हर एक आम आदमी के लिए भी बहुत ही चुनौती भरा रहा है। पुलिस के लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि जहां पर बाकी लोग अपने घरों में रह करके खुद को सुरक्षित कर रहे थे, पुलिस ने इस बीच बाहर निकल के लोगों के बीच में जा करके बहुत सारा काम किया है, जिसमें कि उन्होंने खुद की जिंदगी को भी कई बार खतरे में डाला है। तो ये फेज ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है कि लोगों के मोरल को संभालना, उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना कि तुम अकेले नहीं हो, सब मिलकर के एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और अगर कोई खतरा है तो हम सबको खतरा है, किसी एक कर्मचारी को खतरा नहीं है। और लोगों को इस चीज़ के लिए एक्टिवेट रखना, और ये एक चुनौतीपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है इस पूरे कोरोना के दौरान में, जिसका सामना डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस तीनों ही डिपार्टमेंट एक समय में कर रहे हैं। सर, अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो कैसा लगता है कि अजमेर के अपराध की दृष्टि से किस तरह से आप अन्य जिलों में भी रहे, अजमेर की दृष्टि से आपके नज़र में अजमेर में क्राइम है, लेकिन अजमेर में बहुत सेंसेशनल क्राइम नहीं होते हैं। कभी कभार कोई सेंसेशनल घटना होती है और रूटीन में कोई ऐसी सेंसेशनल क्राइम नहीं होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें तो वो भी अजमेर में बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वो एक सामान्य अपराध का घटनाक्रम है। हर जिले में कुछ ना कुछ अपराध होते हैं, पर कुछ जिलों में अपराध के घटनाक्रम में हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग शामिल होती है, जैसा कि अभी अजमेर में नजर नहीं। सर, पिछले 2 साल में आपके कार्यकाल में जो कोई ऐसी बड़ी घटना जो आपको रही, ज़्यादा चैलेंजिंग लगी होगी, जिसको खुलासा करने में आपको ज़्यादा वक्त भी लगा हो? देखिए, बहुत सारी घटनाएं रही हैं जिनको कि हम चैलेंजिंग घटनाएं कह सकते हैं। मूलचंदानी मर्डर केस की बात कर सकते हैं, ब्यावर में बच्ची के साथ रेप की घटना की बात कर सकते हैं, इसके बाद में चोटिया मर्डर के कांड की बात कर सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में जिला पुलिस के सामने आई, पर हमारी पुलिस की जो पूरी टीम है, यहाँ की हमारी पुलिस की टीम भी बहुत सक्षम टीम है। हमारा हर जवान जो है वो पूरी तरह से शिद्दत के साथ लग करके काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत कम समय में वारदातों को खोल भी सके। और अगर कहीं पर थोड़ा समय ज़्यादा लगा, जैसे मूलचंदानी वाले प्रकरण में, तो वहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अजमेर के लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, उन्होंने धैर्य बनाए रखा और पुलिस इस बीच अपना काम करती रही, तो अंत में वारदात खोली भी जा सकी। कोई ऐसा काम जो आपको लगा होगी यदि मैं उसे कर पाता अजमेर में रह के? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल प्रश्न है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग रहते हैं, लगातार उनको करते रहते हैं। हमारे पुलिस के वेलफेयर के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो इस 2 साल में की गई हैं, और भी चीज़ें हैं जिनको कि लगातार किया जा रहा है। मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को नहीं कहना चाहूँगा कि अगर मैं रहता तो ये कर लेता। मुझे लगता है आने वाले अधिकारी जो हैं इस पूरी वेलफेयर की जो परंपरा है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसको जारी रखेंगे। एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में जो हमारे ज़िले में हर पुलिसकर्मी अपना योगदान देता है, वो भी लगातार जारी रहेगा। किसी व्यक्ति के जाने आने से कुछ भी रुकता नहीं है, तो वो सिलसिला लगातार चलता रहेगा। मुझे किसी भी चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं है कि मैं अगर रहता तो शायद ये करता। सर, कोरोना काल में जिस तरह से एक पुलिस की छवि उभर के सामने आई, उसको आप किस तरह से लेते हैं? हमेशा ही चुनौतियां जो होती हैं वो लोगों को मौके देती हैं खुद को सिद्ध करने का, अपनी क्षमता को दिखाने का। तो मुझे लगता है कि पुलिस की जो एक आम छवि बनी हुई थी कि पुलिस वाले जो है वो काम नहीं करते हैं या फिर वो करप्शन में लिप्त हैं, इस तरह की जो छवि थी,
उस छवि को इस कोरोना काल में पुलिस कर्मियों ने अपनी मेहनत से साफ करके दिखाया है। उन्होंने दिखाया कि जहां पर लोग डर करके अपने घरों में बैठे हुए हैं, वहां पर एक पुलिसकर्मी अपने जान को जोखिम में डाल करके भी लोगों के बीच जाकर के खुद को खतरे में डाल करके उनके लिए काम कर सकता है। ये जो पुलिसकर्मी ने कर दिखाया, उसी का नतीजा है कि लोगों के दिमाग में ये बात क्लियर हुई कि कुछ लोग हर जगह पर खराब हो सकते हैं, कुछ लोग हर जगह भ्रष्ट हो सकते हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट जो है वो वास्तव में अपने काम के लिए पूरी तरह से लगातार लगे रहने की अपनी हिम्मत रखता है और ये उसके अंदर दृढ़ता है कि उसे अपना काम करना है। कुछ लोग बुरे होते हैं हर जगह, पर ये पूरा डिपार्टमेंट खराब नहीं है। सर, पुलिस के जवानों के लिए जो आपकी हमेशा कनेक्टिविटी के लिए आप फेमस रहे हैं कि पुलिस के जवानों के बीच में आपकी कनेक्टिविटी हमेशा और बनी रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि भविष्य के लिए? देखिए, हमारे जवान, मैं भी उसी श्रृंखला का पार्ट हूँ। हमारे जवान मेरी इस टीम का पार्ट है, मैं केवल उनका मुखिया हूँ, मैं उनसे कुछ अलग नहीं हूँ। तो कनेक्टिविटी नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। अगर मैं अपने पुलिसकर्मियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ या मेरे पुलिसकर्मी, मेरे साथी मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं मेरा फेल्योर है। लेकिन अगर वो मुझसे बात कर पाते हैं, तो एक फैमिली की सामान्य परंपरा यही होती है कि मुखिया से सब कोई बात कर पाए। तो अगर वो मुझसे बात कर पाते हैं, अपनी हर समस्या को लेकर के सामने आ पाते हैं, तो ये वो सामान्य आवश्यकता है, ये वो सामान्य एक जिम्मेदारी है जो पूरी की जानी चाहिए। हर पुलिस अधीक्षक इसका प्रयास करता है। थैंक यू सर।